सर ऐसे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, ख़ासकर कोविड। कोविड ऐसा सिचुएशन थी कि मतलब एक वेल सेटल्ड पर्सन जो अच्छा कमाता है, अच्छी ज़िंदगी जीता है, उसके लिए भी वो बहुत टफ़ पड़ रहा है, कहीं न कहीं। और उस समय पे मैंने कई लोगों को देखा मतलब उस स्थिति ने हमको ये बता दिया कि दुआओं में कितनी ताकत होती है और आपके जीवन में आपके कर्मों का कितना बड़ा योगदान होता है। उस स्थिति में हमको बता दिया क्योंकि अच्छे-अच्छे वेल सेटल्ड लोग भी अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए। और वहीं मैं मेरी बात करूँ तो सर मैं रियली बता रहा हूँ आपको कि पूरा कोविड में मैं बिना मास्क के लोगों से गले मिल के आया हूँ, लोगों की हेल्प करके आया हूँ। व्यक्तिगत रूप से 50,000 लोगों तक राशन पहुँचाया दान पात्र ने कोविड काल में। अच्छा, इस बीच आप कोविड पॉजिटिव हुए नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं, असर भी नहीं हुआ। ये तो चमत्कार ही है बेसिकली। बिल्कुल, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कर कर्मों पर भरोसा रखें। आप अगर बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं खूब लोग कि आपका सरकार को लेके क्या राय है या जो गलत काम करते हैं उनको लेके क्या राय है? मैंने बोला सब ईश्वर यहीं पे अब कर देता है पूरा, क्योंकि अब बताऊँ नर्क में हाउसफुल हो गया है। तो अब यहीं पे यहीं यहीं जो यहाँ पे कर्म करोगे वो यहीं पे भुगतोगे। बिल्कुल। और मैं हमारे धर्मा लाइव के माध्यम से ये भी मैं जानना चाहूँगा, आप ऐसे मतलब डेफ़िनेटली इसके अलावा आप कैसे अपने आप को पॉज़िटिव रखते हैं कि मतलब ये तो आपको डेफ़िनेटली पॉज़िटिव वाइब्स देता है, आपको हमेशा हर्षोल्लास रखता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाना है और इस कार्य में ही आपकी पूरी ज़िंदगी आपको डेफ़िनेटली आप देने वाले हैं। जी। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि देखिए, जब आप ऐसा डिसीज़न ले रहे थे कि आप दान पात्रा जैसा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, एनजीओ खड़ा करेंगे, तो घर वालों से क्या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये क्या कर रहे हो तुम? ये करोगे, कैसे करोगे? तो घर वालों का क्या था? मतलब उनका क्या कहना था इस सब में? सर, शुरुआत में तो उनको ऐसा लगता था कि मतलब जो पुराने लोग होते हैं उनका कहीं न कहीं माइंडसेट एक ऐसा ही होता है कि मतलब दुनिया ही ऐसी हो गई है कि बिना स्वार्थ के कोई चीज़ कोई नहीं कैसे चलता। तो उनको तो मतलब थोड़ी कम उम्मीदें थी कि तू कुछ समय में हार जाएगा, लोग तेरे से नहीं जुड़ेंगे। लोग मतलब बहुत नेगेटिव भी बोलते थे। मतलब खुद के आस-पास वालों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। फिर सोशल मीडिया ने साथ दिया तो दूर की ऑडियंस मिली और लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया के साथ से डिजिटल वर्ल्ड में हम हैं, डिजिटल दुनिया में हम हैं और आजकल के मिलेनियल्स की अगर हम बात करें तो वो अपने फ़ोन से, अपने काम से, अगर काम करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इन सब से वो बाहर नहीं आ पाते, नहीं उठ पाते। तो इन सब में आपकी सोच इतनी मज़बूत थी और दूरदर्शी थी, इसके लिए तो मैं आपका पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि ऐसे काम को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी ऑडियंस है, उनसे भी मैं बिल्कुल आपसे पूछूँगा कि उनके लिए आप क्या संदेश देंगे एज़ एन धर्मा लाइव की तरफ से कि आज की यंग जनरेशन को क्या सोच होनी चाहिए उनकी, कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए? सर यंग यंग जनरेशन के लिए मेरा मेनली यही मैसेज है कि मतलब यंग जनरेशन को ये जो दुनिया देख रहे हैं ना ये मतलब ये संसार मोह माया ये सब वो सब बिल्कुल करना चाहिए। आपके अंदर मोटिवेशन मेरे अंदर भी बहुत है कि मेरे को पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, सब अलग अलग वेज है। लेकिन आपको अगर लाइफ में क्योंकि ऐसे फेज आप बिजनेस करो चाहे कुछ भी करो जरूर आते हैं जब आप हार जाते हो, तो उस समय पे आपको एक ही चीज मोटिवेट कर सकती है जब आपने किसी और व्यक्ति को आपसे ज्यादा परेशानी में देखा हो और वो परेशानी कोई देख ही नहीं रहा है, वो सीधा छलांग मार के और सक्सेस ही पाना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब सबसे मेनली मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप ऐसी संस्थाओं से ऐसे काम से जरूर जुड़े, दान पात्र से ना जुड़े, लेकिन आप अपने शहर में अपने क्षेत्र में ऐसे काम जरूर करें। 10-15 मिनट बैठ के उनसे बातचीत करें तो रियली आपको आपके जिंदगी की तमाम मुश्किलें परेशानियां कम लगने लगेगी। मेनली मैसेज यही है जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जिस भी फेज पे मैं जाता हूँ मेरे को लगता है ना कि प्रॉब्लम से नहीं, मैं उन रिमाइंडर करता हूँ कि यार वो हुआ था, वो प्रॉब्लम थी, तो मेरे को सब खत्म हो जाता है, फिर उठ के चल देता हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं है मेरी जड़ी बूटी, मेरी यही है कि मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होता हूँ ना सबसे पहले उस चीज़ को माइंड करता हूँ कि वो बच्चा था, वो बुजुर्ग पिता था, उनके लिए कुछ करना है या फिर कुछ नहीं ना तो उनसे ज़्यादा परेशानी तो नहीं है बेटा, निकल ले फुर्ती सही है। से। तो यश जी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप इतने यंग हैं, 20-21 साल के हैं और इस उम्र में हमें हमें लगता है कि हम पार्टी करें, हम कहीं बाहर देश घूमने जाएँ, ये सारी चीज़ें हम इंसान के मतलब एक मिलेनियल के मन में रहती है। तो फिर ये सब छोड़ के भी आपने मतलब कैसा, ये क्या मोटिवेशन है आपका कि आपने ये सब ये दान पात्रा को शुरू करने की मतलब सोचा, इसके बारे में सोचा? सर आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। तो एक बार खुद ही सोच के देखिए कि ये नशा करने से, ये पब जाने से, ये आपकी ज़िंदगी में क्या होएगा? क्या बदलाव आएगा? क्या सुधार आएगा?
आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? आप बड़े फ़ायदे की सोचते हैं, स्वार्थ है आपके अंदर, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? बिल्कुल। सबसे मेन बात ये, और वो नहीं करना चाहिए सबसे मेन। अगर आपके जीवन में आपको कुछ करना हो ना, तो काम का नशा करो। अगर करना ही हो तो काम का नशा करो, या किसी और चीज़ का जो आपका पैशन है, उसका नशा करो। ये आपकी थोड़ी-सी जवानी आपकी जान भी गँवा सकती है और आपके परिवार को तो दुःख पहुँचा ही रही है। आप पढ़ने-लिखने के लिए आ रहे हो इतनी दूर से, हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार किलोमीटर से लोग इंदौर आ जाते हैं पढ़ने, या फिर किसी भी सिटी में, वहाँ पे जाके गलत काम करते हैं। माँ-बाप का पैसा भी डुबाते हैं, वो तो वहाँ पे मेहनत खून-पसीना एक करके मेहनत करके पैसा कमा रहे, पैसा भी डुबा रहे हैं, ना तो उनका करियर बन रहा है। और कबीर सिंह जैसी फ़िल्मों से लोग इंस्पायर होते हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मतलब प्यार, मोहब्बत, नशा, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन कबीर सिंह से लोग क्या सीखते हैं कि वो प्यार प्यार कैसे किया उसने शिद्दत से, उसको अचीव हो गया। ये नहीं सीख रहे हैं कि वो कॉलेज का टॉपर था। बिल्कुल। अच्छी आदतों को अपनाओ, बुरी आदतों को मत अपनाओ, तो जीवन में आगे बढ़ेंगे सब।